हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक नया लेक्चर। इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं किसी भी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाएगा। तो देखिए, आज का लेक्चर छोटा होने वाला है लेकिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में आप जानेंगे कि किस प्रकार किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाए। और चूंकि आपके कोर्स में ये क्वेश्चन अवश्य आता है, तो इसलिए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो देखते रहिए लेक्चर को एंड तक, और जल्दी से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सुनहरे अवसर से ना चूके, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अब मिलने वाली है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए क्या दिया हुआ है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या है, 10 ट्रायल मेथड। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक रूल लिख दिया है जो कि क्या है, मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देखिए इसको आप प्रायोरिटी ऑर्डर भी मान सकते हो एक तरह से। क्या कहेगा ये कि आपको किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो आप सबसे पहले मेटल को संतुलित करें, यानी धातु को संतुलित करें। उसके बाद नॉन मेटल को संतुलित करें, यानी अधातु को संतुलित करें, एंड फिर ऑक्सीजन को संतुलित करें, एंड फिर हाइड्रोजन को संतुलित करें। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों तो नॉन मेटल ही हैं, बट बेटा रूल में एक्सेप्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को माना गया है। मतलब आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के और कोई नॉन मेटल आती है तो मेटल के बाद सीधे उसको बैलेंस करें, और जब वो नॉन मेटल बैलेंस हो जाए तब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करें एंड उसके बाद हाइड्रोजन को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कहता है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो देखिए पहला ये असंतुलित समीकरण लिखा हुआ है, संतुलित समीकरण आपको लिखना है। तो किस प्रकार से संतुलित समीकरण को लिखेंगे, आइए देखते हैं। देखिए ठीक है, ताकि मैं आपको सिखा सकूं कैसे आपको इसको बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे। तो देखिए यह HNO3, इसमें आप देखिए पहले धातु कौन सा तत्व है, क्या हाइड्रोजन धातु है, नहीं। क्या नाइट्रोजन धातु है, नहीं। ऑक्सीजन धातु है, नहीं। तीनों ही अधातु। फिर देखिए कैल्शियम धातु है, हाँ कैल्शियम धातु है। तो देखिए कैल्शियम धातु के यहाँ कितने परमाणु हैं, यहाँ एक परमाणु है। और राइट हैंड साइड पर जहाँ आप देखेंगे प्रोडक्ट है, उत्पाद बना हुआ है, यहाँ कैल्शियम धातु के कितने परमाणु हैं, देखिए यहाँ भी एक है। यानी धातु तो यहाँ पर पहले से ही बैलेंस है, तो धातु पर टिक कर लो कि धातु बैलेंस है। और कैल्शियम के अलावा क्या रिएक्टेंट यानी अभिकारक में कोई और धातु है, नहीं है। तो आप क्या करेंगे, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अगली अधातु को देखेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर यहाँ इन दोनों कंपाउंड में केवल नाइट्रोजन अधातु बचती है। तो नाइट्रोजन के यहाँ कितने परमाणु हैं, एक। बट आप राइट हैंड पर देखेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन के दो परमाणु हैं, बिकॉज होल ट्वाइस है NO3 का। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के दो परमाणु। अब यहाँ देखिए यहाँ पर दो परमाणु, यहाँ पर एक परमाणु। तो बैलेंस करने का तरीका क्या है, या तो आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 और यहाँ भी 2 रहेगा, या आप यहाँ 2 से डिवाइड कर दो। मतलब आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 1 2, यानी यहाँ पर भी नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 हो गई, और यहाँ पर तो नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है। तो क्या करेंगे, अब 2 ये जो आप लिखना ना, ये अणु अवस्था में लिखा जाएगा। मतलब नाइट्रोजन के 2 अणु हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। अब यहाँ देखेंगे आप
कैल्शियम आपकी पहले से ही संतुलित है। दूसरी बात, नाइट्रोजन के अब यहाँ भी 2 परमाणु और यहाँ भी 2 परमाणु, मतलब नाइट्रोजन यानी नॉन मेटल आपकी बैलेंस है। आगे आप देखेंगे थर्ड नंबर ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई सी नॉन मेटल यहाँ पे अब नहीं बची है। तो ऑक्सीजन देखें यहाँ 3 2 जा 6, ऑक्सीजन कितने परमाणु 6, और यहाँ पर देखें 2 1 जा 2, यानी अगर रिएक्टेंट यानी अभिकारक में टोटल ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को देखा जाए तो कितनी है 6 + 2 = 8। और अगर आपका डाउट हो कि यहाँ 6 कैसे हैं, तो देखिए 3 परमाणु हैं और 2 नाइट्रिक एसिड के मोल हैं, तो 2 मोल में नाइट्रिक एसिड के में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, तो 3 2 जा 6। आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ देखिए 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, बट NO3 का होल ट्वाइस है, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 3 2 जा कितना हुआ 6, और यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन का 1। अब आप देखेंगे एक कंपाउंड में तो 6 इक्वल है, वो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी। अब बट आप देखेंगे सेकंड कंपाउंड में यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो आप क्या करेंगे, इनको बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, तो 2 और 6 8, यहाँ पर देखिए 6 और 2 8, यानी बैलेंस हो जाएंगी। तो ये यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास लास्ट स्टेप बचता है हाइड्रोजन। देखिए अगर आपने सही से ऑक्सीजन को बैलेंस किया है तो हाइड्रोजन खुद ब खुद बैलेंस हो जाती है। आइए चेक करते हैं। देखिए 2 1 जा 2, 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 1 जा 2, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो हाइड्रोजन आपके पास कितने 2 और 2 4। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 2 जा 4, तो देखिए हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी हैं। तो इस प्रकार आपको हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा सॉल्व करना है, इन रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। अब देखिए रासायनिक समीकरण की ये विधि किस मेथड पर आधारित है। देखिए हिट एंड ट्रायल विधि जो है वो आधारित है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ के तत्व के प्रत्येक परमाणुओं की जितनी संख्या अभिकारक में होती है उतनी ही संख्या उत्पाद में होती है। यानी परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो उत्पन्न किए जाते और ना ही नष्ट किए जाते। नाउ स्टूडेंट देखिए सेकंड एग्जांपल, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट गिव्स BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट प्लस HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर पहले मैं क्या करता हूँ, इस अनबैलेंस को ही नोट कर लेता हूँ। अब आप एक बात देखिए, सबसे पहले आपको फिर से मेटल को ही बैलेंस करना है यानी धातु। तो देखिए BaCl2 में आप यहाँ देखिए Ba धातु है बेरियम, तो बेरियम के रिएक्टेंट में केवल 1 परमाणु है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट में देखें तो वहाँ भी 1 ही परमाणु है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक, मेटल कोई और हो तो वो भी देख लो। क्लोरीन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, सल्फर मेटल नहीं है, ऑक्सीजन मेटल नहीं है। अब आप देखेंगे Ba के बाद आप नॉन मेटल देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के एक तो क्लोरीन और दूसरा सल्फर, ये दोनों नॉन मेटल हैं। तो आप क्लोरीन को चेक कीजिए पहले, क्लोरीन के यहाँ कितने परमाणु हैं 2। ठीक है स्टूडेंट, अब आप प्रोडक्ट में देखिए क्लोरीन के कितने परमाणु हैं 1। तो यहाँ पर क्या क्लोरीन के 2 के अलावा और कोई परमाणु है नहीं है, यहाँ पर देखिए 1 है। तो अब आपको क्या करना है, इनको इक्वल करना है, तो आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 जा 2 यानी यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 2 क्लोरीन यहाँ पर और 2 क्लोरीन यहाँ पर,
उसके बाद अगली सल्फर देखिए 1 परमाणु, सल्फर देखिए 1 परमाणु, मतलब नॉन मेटल आपने क्लियर कर ली, बैलेंस है। ऑक्सीजन को चेक करें, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 4, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु, यानी ऑक्सीजन भी ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं 2, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु 2, यानी ये रिएक्शन फिर से बैलेंस हो गई। तो देखिए कितने ईजियर वे में हिट एंड ट्रायल विधि आपको समीकरण को बैलेंस करने में मदद करती है। तो इससे बिल्कुल भी ना डरें। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से